हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं और दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम इरैशनल नंबर क्या होते हैं वो सीखेंगे और उसे संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमने सीखा परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शंस होते हैं। इसमें p न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में न्यूमरेटर को अंश व डिनोमिनेटर को हर कहा जाता है। अब जानते हैं इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इरैशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इरैशनल नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल 0.0010010011100 ओके, या वह संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे हम जानते हैं √25 क्या होता है, 5 होता है। √9 क्या होता है, 3 होता है। तो ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे √2, √3, √7। तो ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। इसलिए ये इरैशनल नंबर्स हैं। ओके, अब इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर शो करना सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले √2 को नंबर लाइन पर शो करना सीखते हैं। इसमें पाइथागोरस का रूल अप्लाई होता है। अब बात आती है पाइथागोरस का रूल है क्या। तो फ्रेंड्स, पाइथागोरस नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है यानी राइट एंगल होता है, जिसे हिंदी में समकोण कहते हैं, उसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होता है और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। इसे हिंदी में कर्ण, आधार और लंब कहा जाता है। सो रूल सेज the sum of the squares of perpendicular and base is equal to the square of hypotenuse, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं √2 के लिए। तो हम √2 को हाइपोटेनियस मान लेते हैं। हमें नंबर लाइन पर बेसिकली एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उस ट्रायंगल से आर्क लगानी है।
तो हाइपोटेनियस हमने √2 को मान लिया है। आधार हम 1 मान लेते हैं। आधार हमेशा 1 मान लेते हैं। अब √2 यानी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जहाँ एक 1 परपेंडिकुलर और दूसरा बेस है। तो ये नंबर लाइन है जिसमें हमें सेम यूनिट का डिफरेंस लेना है। मैं यहाँ 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट माना है। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 0 से शुरू करते हुए 1 तक हमारा आधार है जो कि 1 यूनिट है। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि 1 यूनिट होगा। परपेंडिकुलर बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिससे ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड √2 यानी कि कर्ण है। ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, बेस आधार और परपेंडिकुलर यानी लंब। अब हमें कंपास का यूज़ करना है। ओ पर टिप रखकर और इसे एक्सटेंड करना है परपेंडिकुलर के टिप तक। फिर वहाँ से हमें एक आर्क लगानी है जो कि नंबर लाइन की तरफ होगी। ये जो पॉइंट है ना, इसका हम एक नाम रख देते हैं। ये √2 है, √2 को शो कर रहा है। ये हमारा √2 को शो कर रहा है। इस पॉइंट का हम नाम x रख लेते हैं। सो पॉइंट x shows the value of √2 on number line. Okay. Exercise 1.2, question number 1. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. Part 1. Every irrational number is a real number. मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये हमें पता है, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। लेकिन रियल नंबर्स क्या होते हैं? चलो पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं वो जानते हैं। तो दोस्तों, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल सभी नंबर आते हैं, या वो सभी नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। सो the collection of both rational and irrational numbers are known real numbers। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या होता है। अब क्वेश्चन करते हैं। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं में ही आ जाती हैं। सो यस, because
Irrational numbers also occur in real numbers. हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं. ओके, सो यस, इरेशनल नंबर्स also occur in real numbers. Okay. Question number 2. Every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. रीज़न देखते हैं. इसके लिए पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं. तो हमें पता है नंबर लाइन पर बीच में पॉइंट 0 होता है. यहाँ हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स यानी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक. अब ये है रूट m, जिसमें m को नेचुरल नंबर्स बोला गया है. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमने पहली क्लास में सीखा था नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. लेकिन नंबर लाइन पे तो हम नेगेटिव नंबर्स को भी शो करते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 3. Every real number is an irrational number. तो फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं. बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. सो रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, जिसे हिंदी में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है. और अपरिमेय. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, हाउएवर एवरी रियल नंबर इज़ नॉट इरेशनल. कि सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते हैं. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, however every real number is not irrational. So question number 1 is completed. Now question number 2. So are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही बता रखा है इफ़ नॉट. जब ऐसा दिया होता है तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होता है. बस रीज़न हम बता देते हैं. द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स are not irrational. पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, अगर हम उनका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर आता है. लेकिन ये फॉल्स है. उदाहरण के लिए मैंने रूट 4 लिया है. रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2. अब 2 को
हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1। ये तो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना कि इरेशनल होना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट दी हुई है। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे √9, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 × 3, तो 3 आ गया। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी, जिसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के होता है। मतलब लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के। चलिए करते हैं। p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। तो √5 को हम हाइपोटेनियस मान लेते हैं। √5 इक्वल्स टू h यानी कर्ण। तो √5 किसको जोड़ने पे आता है? मतलब √5 इक्वल्स टू 2² प्लस 1², जहाँ 1 हमेशा बेस होता है, आधार, और 2 हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार। बेसिकली हमें करना क्या है? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस लेकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये नंबर लाइन है, इसमें मैं 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। बीच में 0, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स और यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो मैं 0 से शुरू करके 1 यूनिट बेस ले रही हूँ और परपेंडिकुलर के लिए 2 यूनिट्स, क्योंकि परपेंडिकुलर 2 यूनिट है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर की 1 यूनिट एंड ये 1 यूनिट, तो परपेंडिकुलर 2 यूनिट्स का ये 90 डिग्री का कोण है, और इसको ज्वाइन करने पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, जिसमें ये बेस 1 यूनिट का, ये परपेंडिकुलर 2 यूनिट एंड ये हाइपोटेनियस। बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 2 यूनिट एंड हाइपोटेनियस √5। अब हमें करना क्या है? बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। कंपास को 0 पर रख के परपेंडिकुलर के टिप पे से एक आर्क लगानी है, जिसे हिंदी में चाप बोलते हैं। तो ये चाप जहाँ लगेगी वो बिंदु या पॉइंट हमारा √5 है। तो इस पॉइंट का नाम y रख लेते हैं, और ये √5 की वैल्यू शो करता है। सो पॉइंट y shows the value of √5। नेक्स्ट वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, उसमें हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।